Hello friends, welcome to the SNAE medical classes. Today we will discuss regarding genetic testing. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ जेनेटिक टेस्टिंग। जेनेटिक टेस्टिंग में क्या किया जाता है, जीन्स जो होते हैं उनको टेस्ट किया जाता है कि ताकि उनमें हम कोई भी एबनॉर्मलिटी वगैरह का जो है वो पता कर सकें और पहले से ही उसको जो है वो ट्रीट कर सकें। कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है तो उसको जो है उसको मैनेज भी कर सकें। जेनेटिक टेस्टिंग इज़ अ टाइप ऑफ मेडिकल टेस्ट दैट आइडेंटिफाई चेंज इन जीन। जेनेटिक टेस्टिंग क्या है, इसमें जो है कोई भी जीन के अंदर क्या चीज़ें जो है वो चेंज देखने के लिए मिल रही हैं। ठीक है, एक तरीके का ये क्या होता है, मेडिकल टेस्ट होता है। तो ये आइडेंटिफाई करके बता देता है कि जीन के अंदर जो है वो क्या चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं, क्रोमोसोम्स में क्या चेंज है, उसमें जो प्रोटीन फॉर्मेशन में जो है वो कोई ऐसा तो नहीं है प्रोटीन जो है वो डिस्टर्बेंस हो रहा हो, कोई अमीनो एसिड्स का उसमें प्रॉब्लम है, कोई चेंज जो है वो प्रोटीन की जो है वो ब्रेक हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो जेनेटिक टेस्टिंग के थ्रू जो है वो पता चल जाती हैं। द रिजल्ट ऑफ ए जेनेटिक टेस्ट कैन कन्फर्म और रूल आउट ए सस्पेक्टेड जेनेटिक कंडीशन। जो जेनेटिक टेस्टिंग जो होती है इसमें जो हम पता करके बता सकते हैं, कन्फर्म कर सकते हैं कि कोई भी सस्पेक्टेड जीन तो प्रेजेंट नहीं है जिसकी वजह से कोई भी डिजीज़ कंडीशन होने के चांसेस जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हों, या फिर जो जीन जो है जो प्रॉब्लमेटिक जीन है ये वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जो है वो पास कर रहा है, जिसकी वजह से डिजीज कंडीशन जो है वो हो रही है। तो जेनेटिक टेस्टिंग के थ्रू जो हम रूल आउट करके पता कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम जो है वो अकर कर सकती है। मोर देन 77,000 जेनेटिक टेस्ट आर करेंटली इन यूज़। अगर हम उसकी बात करें, एपिडेमिक की बात करें, तो जेनेटिक टेस्टिंग को जो रूल आउट किया गया है वो समथिंग जो है वो 77,000 जो है, इससे ज़्यादा भी जेनेटिक टेस्ट जो है वो अभी तक रूल आउट किए जा सके हैं कि ये अभी तक हो चुके हैं। ठीक है, और अभी बहुत सारे जो हैं वो इन्वेंशन में भी हैं कि उनको पता लगाया जा रहा है कि इस जेनेटिक टेस्टिंग से ये चीज़ जो है वो फाइंड आउट हो सकती। तो अभी बहुत सारे डेवलप भी हो रहे हैं और बहुत सारे डेवलप्ड हो भी चुके हैं। तो नए नए जो जेनेटिक टेस्ट आते हैं तो इसमें हम जो जेनेटिक टेस्टिंग में हम किस चीज़ के बारे में पता लगाते हैं, तो हम सबसे पहले जेनेटिक टेस्टिंग में क्या देखते हैं, जीन्स देखते हैं। जीन्स में क्या देखेंगे कि डीएनए का जो सीक्वेंसिंग है वो कैसा है, प्रॉपर वे में सीक्वेंस है, ऐसा तो नहीं किसी का डुप्लीकेशन हो रहा हो या किसी का नंबर चेंज हो गया हो। ठीक है, या फिर कोई भी एक बीच में से एब्सेंट हो गया, तो इसमें उसका सीक्वेंस जो है वो डीएनए का प्रॉपर है कि नहीं है, कोई म्यूटेशन तो नहीं हो गया, कोई इंक्रीज तो नहीं कर गया, कोई डिक्रीज तो नहीं कर गया। तो इसमें पूरा डीएनए के बारे में जो कोई भी उसका वेरिएशंस तो नहीं है उसमें वो पता लगाते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स में क्या करते हैं, क्रोमोसोमल जेनेटिक टेस्ट एनालाइज द होल क्रोमोसोम्स और लॉन्ग लेंथ ऑफ डीएनए टू सी इफ देयर आर ए लार्ज जेनेटिक चेंजेस सच एज एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ ए क्रोमोसोम दैट कॉजेज जेनेटिक कंडीशन। क्रोमोसोमल जेनेटिक टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम क्रोमोसोम्स के बारे में पता लगाते हैं कि डीएनए की लेंथ जो है वो कितनी है, कितना लंबा है, या फिर ये कितना जो डीएनए जो है वो कितना छोटा है। कोई भी लार्ज जेनेटिक चेंजेस तो देखने के लिए नहीं मिल रहा है, जैसे कोई भी एक्स्ट्रा कॉपी तो नहीं हो गई कोई क्रोमोसोम्स की। ठीक है, या फिर कोई कम जो तो कोई उसी का डिलीशन तो नहीं हो गया। तो ये सारा जो है वो जेनेटिक कंडीशन में क्रोमोसोम्स में जो है वो हम रूल आउट करते हैं। नेक्स्ट वन हमारा प्रोटीन। प्रोटीन में क्या पता करेंगे, बायोकेमिकल जेनेटिक टेस्ट स्टडिंग द अमाउंट ऑफ एक्टिविटी लेवल ऑफ प्रोटीन्स और एंजाइम। हम इसमें पता करते हैं कि जेनेटिक टेस्ट के थ्रू जो है वो कितनी प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट है और कितना जो है वो एक्टिविटी, कोई भी काम करने के लिए, किसी चीज़ को फॉर्म करने के लिए कितनी प्रोटीन जो थी वो रिक्वायर्ड थी। एबनॉर्मलिटी इन आइदर कैन इंडिकेट चेंज टू द डीएनए दैट रिजल्ट इन अ जेनेटिक डिसऑर्डर। एज पर द उसके प्रोटीन के लेवल के अकॉर्डिंग हम पता लगा सकते हैं कि जितना फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड थी ऐसा नहीं उससे ज़्यादा हो गई हो। ठीक है, कितना डीएनए के लिए जितना रिक्वायर्ड थी उससे अगर ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, तो ये क्या कर सकती है, जेनेटिक कोई भी डिसऑर्डर को जो है वो लीड कर सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या क्या जेनेटिक टेस्ट जो हैं वो किए जा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट तरीके के जेनेटिक टेस्ट जो हैं वो किए जाते हैं। तो फर्स्ट वन हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर किसी के अंदर प्रेजेंट है, क्या कंडीशन प्रेजेंट है, कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर हो रहा है उस पर्सन को, वो पता करते हैं। नेक्स्ट वन है करियर टेस्ट। करियर टेस्ट में कोई ऐसा तो नहीं है, कोई ऐसा जीन है जो जीन जनरेशन बाई जनरेशन जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, म्यूटेशन
हो रहा है उसका वो, और जेनेटिक वाइज जो जीन जो है वो जनरेशन बाई जनरेशन जो है वो जीन ट्रांसफ़र हो रहा है, हेरिडिटरी कंडीशन जो है वो प्रेजेंट हो रही है, तो इसके बारे में कोई करियर जीन तो नहीं है, वो पता करते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा प्रीनेटल टेस्ट। प्रीनेटल टेस्ट जो मतलब बेबी जो बॉर्न नहीं हुआ है, मदर जो है जिस टाइम पे प्रेगनेंसी जो कंसीव कर रही है उस टाइम पे जो है वो पता किए जाते हैं कि कोई फीटस के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी वगैरह तो नहीं है, कोई उसके अंदर कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी तो प्रेजेंट नहीं है, इसलिए क्या किए जाते हैं, प्रीनेटल टेस्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग। ठीक है, न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग में क्या करेंगे, जैसे बेबी जो है वो बॉर्न हो गया, उसके बाद उसमें कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर को अर्ली टू अर्ली आइडेंटिफाई करके उसको मैनेज करना क्या कहलाता है, न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग टेस्टिंग कहलाती है। नेक्स्ट वन है प्रिडिक्टिव और प्री सिम्टोमेटिक टेस्ट। प्रिडिक्टिव मतलब हम कोई प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा सस्पेक्टेड है, ठीक है, एज पर द प्री सिम्टोमेटिक बेस जो है उसको हम करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इट एस्टिमेट द रिस्क ऑफ डेवलपिंग सर्टेन कंडीशन लेटर इन लाइफ। अगर हमें प्रिडिक्टिव है कि ऐसा हो सकता है तो हम क्या करते हैं, पहले से ही जीन टेस्टिंग कर लेते हैं, तो उस पे आने वाली फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम से जो है वो हम पर्सन को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उससे कोई भी हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं कि फर्दर जो है वो उसमें कोई भी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी देखने के लिए ना मिले। नेक्स्ट वन है हमारा फार्माकोजीनोमिक टेस्ट। ये क्या होता है, इट डिटरमाइन हाउ एन इंडिविजुअल में रिस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक मेडिकेशन बेस्ड ऑन देयर जेनेटिक मेकअप। ठीक है, फार्माकोजीनोमिक टेस्ट में हम क्या कराते हैं, अगर हम किसी को मेडिकेशंस देने जा रहे हैं या फिर कोई भी ऐसा जो है वो उसके ऊपर दवाई नहीं काम कर रही है, जैसे समटाइम्स कैंसरस पेशेंट के लिए हो जाता है, तो हम उसमें क्या कराते हैं, जीन टेस्टिंग कराते हैं कि उस पेशेंट के ऊपर कौन सी मेडिकेशन जो होगी, कौन सा उसका जेनेटिक मेकअप है, उसके अकॉर्डिंग कौन सी मेडिसिन जो होगी वो इम्पैक्ट करेगी। ठीक है, वो जो इफ़ेक्टिव होगी वही मेडिसिन हम उसको फार्माकोजेनेटिक टेस्टिंग के थ्रू जो है हम उसको पता लगा के उसको वही मेडिकेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वन है एंसेस्ट्री टेस्ट। एंसेस्ट्री टेस्ट मतलब कोई भी हमारे एंसेस्टर से जो हमारे पुराने जनरेशन बाई जनरेशन जो है वो कोई चीज़ ट्रांसफ़र तो नहीं कर रही है। ठीक है, पेडिग्री जैसे हम लोगों का जीन्स के थ्रू जो है वो जो हेरिडिटरी कंडीशन से जो हमारे जीन्स के अंदर आ जाती है, तो उसमें जो है वो पूरा हमारा जो चेन जो आ रही है उसकी टेस्टिंग कराएंगे, तो उसमें आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि क्या जीन जो है वो जनरेशन बाई जनरेशन जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम। नेक्स्ट वन हमारा न्यूट्रोजीनोमिक टेस्ट। न्यूट्रोजीनोमिक टेस्ट क्या है, इट एक्सप्लोर हाउ जेनेटिक में इन्फ्लुएंस डाइटरी नीड्स एंड रिस्पॉन्सेस। ठीक है, इसमें हम पता लगाते हैं कि ऐसा नहीं है कोई डाइटरी पैटर्न जो है उसको इम्पैक्ट कर रहा हो या डाइटरी न्यूट्रिशन की वजह से कोई इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा हो, तो उसका कोई ऐसा पता लगाएंगे, कोई ऐसे चीज़ से उसको सस्पेक्टेड तो नहीं है जिसकी वजह से जीन का अल्ट्रेशन जो है वो किसी न्यूट्रिशियस फूड की वजह से देखने के लिए मिल रहा हो, तो उसका जीन टेस्टिंग करेंगे कि उसके ऊपर क्या जो है वो न्यूट्रिशियस जो है वो उसके ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है, या उसकी डाइटरी नीड्स क्या, उसको क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, उसका क्या उसके रिगार्डिंग रिस्पॉन्स है, ये सारी चीज़ें हम न्यूट्रोजीनोमिक टेस्ट के अंदर जो है वो पता करते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा यूजेस ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग। ये जेनेटिक टेस्टिंग जो है वो क्यों यूज़ की जा रही है, क्या इसके जो है वो एडवांटेजेस होते हैं, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट वन है हमारा डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर को हम पता लगाने के लिए, जैसे कि किसी को अंदर डाउन सिंड्रोम वगैरह तो होने के चांसेस तो नहीं है, उसको अर्ली टू अर्ली जो है वो पता लगाया जा सके और उसको टाइमली जो है वो मैनेज किया जा सके, इसलिए हम कोई भी डायग्नोस करने के लिए, जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगाने के लिए जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं। नेक्स्ट वन, रिस्क को असेसमेंट करने के लिए, किसी के अंदर कोई भी रिस्क तो नहीं है कि उसको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो हो सकता है। ठीक है, तो लाइफ लॉन्ग जो है वो डिजीज़ कंडीशन से सफ़र करने से अच्छा है कि हम उस चीज़ का अर्ली मैनेज जो है वो कर लें, तो किसी के अंदर रिस्क आइडेंटिफाई करके हम उसको जो है वो मैनेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, ट्रीटमेंट गाइडेंस। किसी का हम ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, हम पहले जीन का उसका पता लगाएंगे कि जीन कौन सा उसका एबनॉर्मल है, एज़ पर द उसके कौन सी उसके ऊपर मेडिकेशन जो है वो जीन के ऊपर काम करेगी, उसके अकॉर्डिंग हम उसका ट्रीटमेंट भी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। टेलरिंग मेडिकल ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन पर्सन जेनेटिक प्रोफाइल, जैसा उसका जीन का मेकअप होगा एज पर द उसके जीन के मेकअप के अकॉर्डिंग उसको मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड की जाती है। रिप्रोडक्टिव प्लानिंग, किसी पर्सन को अगर जो है वो बहुत टाइम से जो है वो अपना प्लान नहीं कर पा रहा है, बर्थ नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो उसको जेनेटिक काउंसलिंग जो है वो लेनी पड़ती है कि क्या रीजंस की वजह से जो है वो प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही
रही है या फिर जेनेटिक कंडीशन है, क्या हमारे ऑफ स्प्रिंग से तो कुछ ऐसा नहीं आ रहा है, तो उसको अपना प्लान करने के लिए रिप्रोडक्शन को, तो उसके लिए भी हम क्या करवाते हैं, जेनेटिक टेस्टिंग करवाते हैं। न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग, नए कोई भी बेबी जो है वो बॉर्न हुआ है, उसमें कोई भी डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, उसको पहले से ही मैनेज करने के लिए कि ऐसा तो नहीं है कि फ्यूचर में उसको कोई चांसेस हो सकते हैं डिजीज़ कंडीशन के, ठीक है, जिसको हम प्रीनेटल पीरियड में आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, तो उसको भी पता करने के लिए क्या कराएंगे, न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग टेस्टिंग कराते हैं। नेक्स्ट वन है फार्माकोजीनोमिक्स। मैंने बताया जैसे कि दवाई का वगैरह को कौन सी उसके जीन के ऊपर मेडिकेशन जो है वो काम करेगी, उसको भी करने के लिए कौन सी दवाई देनी है उस जीन के अकॉर्डिंग, क्या जीन का पैटर्न है, तो उसमें क्या कराएंगे, जेनेटिक टेस्टिंग इसके लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट वन कैंसर रिस्क असेसमेंट, कैंसर का रिस्क पता लगाने के लिए उसके ऊपर कौन सी फॉर्मुलेशन जो है वो काम करेंगे, क्या जो है वो कौन सा जीन जो है वो म्यूटेट किया या फिर कैसे करके ये कैंसर हुआ, किस रीज़न का है, जनरेशन बाई जनरेशन ट्रांसफ़र हो रहा है कि नहीं हुआ, ठीक है, उसका रिस्क कैसे, कितना रिस्क है कि ये आगे जो ट्रांसफ़र हो सकता है या फिर फ्यूचर में जो है वो कितना परसेंट को रिस्क है, तो ये सारी चीज़ें पता लगाने के लिए, उसका कैंसर को पता लगाने के लिए, उसका रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए भी जेनेटिक टेस्टिंग जो है वो कराई जाती है। एंसेस्ट्री एंड गायनेकोलॉजी, ठीक है, इसमें कोई भी फैमिली का तो कोई रूट कॉज नहीं है कि जेनेटिक जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है, कोई हमारे एंसेस्टर से जो आ रही है, हेरिडिटरी जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है, तो उसको भी रूल आउट करने के लिए जो है वो हम क्या करते हैं, जेनेटिक टेस्टिंग जो है वो यूज़ करके उसका पता लगाते हैं। नेक्स्ट वन फॉरेंसिक आइडेंटिफिकेशन, किसी का अगर हमें डीएनए प्रोफाइलिंग जानना हो कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन करना, कोई भी आइडेंटिफाई कोई भी करना हो, ठीक है, कि उसकी डेथ कैसे हुई, क्या रीज़न था, कैसे कुछ हुआ उसको, ठीक है, क्या उस सारी चीज़ों को रूल आउट करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो है वो जेनेटिक टेस्टिंग का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन रिसर्च एंड डिस्कवरी, न्यू रिसर्चेज करने के लिए कि कौन से डिजीज़ कंडीशंस के लिए कौन सा जीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है या फिर कैसा जीन जो है वो रिस्पॉन्ड करना है, एडवांसमेंट करने के लिए, नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए, ठीक है, अपडेशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए क्या चीज़ें इफेक्टिव है, क्या चीज़ें हम दे सकते हैं, क्या सर्जरी प्लान करवा सकते हैं, कोई भी अगर चीज़ हो रही है, ठीक है, क्या ट्रीटमेंट जो उसके लिए प्रोवाइड किया जा सकता है, ठीक है, उसके लिए भी क्या कराते हैं, न्यू रिसर्चेज होती रहती हैं, न्यू इन्वेंशंस होती रहती हैं, वो सारी किसके ऊपर बेस्ड होती हैं, जेनेटिक के ऊपर बेस्ड होती हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए जेनेटिक का जो है वो बहुत ज़्यादा एक एडवांसमेंट में जो है वो यूज़ होता है।